देश और दुनिया की हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे नेशन व्यू में, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र में मराठा मंच पर भोजपुरी डांस का एक वीडियो। दरअसल में मुंबई में शिवाजी महाराज की जयंती पर शिवसेना के एक नेता ने भांडुप इलाके में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। मंच के ऊपर उसका बैनर भी लगा हुआ दिख रहा है, लेकिन इस मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर भोजपुरी गाने पर जमकर डांस हुआ। इतना ही नहीं, वहां मौजूद लोगों ने डांसर पर नोट भी उड़ाए। तो ये तस्वीर महाराष्ट्र की है, मराठा मंच की है और ठुमके भोजपुरी गाने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट की शोहरत पर अय्याशी के कलंक की एक कहानी आज सामने आई है। टीम इंडिया के खिलाड़ी रह चुके मोहम्मद शमी पर उनकी ही पत्नी ने बेहद संगीन इल्जाम लगाए हैं। शमी की पत्नी हसीन जहां ने आरोप लगाया है कि शमी के कई महिलाओं और लड़कियों से अवैध ताल्लुकात थे, लिहाजा वो हसीन जहां से तलाक लेने के लिए मारपीट करते रहे। चलिए आपको दिखाते हैं क्या है पूरी कहानी। जो दिग्गज बल्लेबाजों को पिच पर टिकने तक नहीं देते हैं, उन पर उनकी ही पत्नी ने लगाए हैं संगीन आरोप। शमी की पत्नी हसीन जहां ने इल्जाम लगाया है कि शमी के लड़कियों के साथ अवैध संबंध है और रात भर लड़कियों से अश्लील चैट करता है शमी। मोहम्मद शमी की पत्नी ने उनकी चैट के कुछ स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया में शेयर किए हैं। आरोप है कि इस चैट में शमी ने पत्नी हसीन के साथ नहीं बल्कि दूसरी लड़कियों से बातचीत की है। सारी लंबा चिट्ठा मेरे पास है, सब कुछ उसमें मेरे साथ है। शमी की पत्नी हसीन जहां ने इस पोस्ट में नागपुर और पाकिस्तान से जुड़ी हुई लड़कियों का जिक्र किया है। एक महिला पाकिस्तान के कराची की रहने वाली बताई जा रही है। वहीं दो दूसरी महिलाओं का भी इस पोस्ट में जिक्र है, जिनमें से एक महिला के साथ खुद शमी खड़े भी नजर आ रहे हैं। अपने इन चैट्स में शमी लड़कियों से मिलने की बात करते नजर आ रहे हैं। पत्नी के आरोपों के बाद शमी ने भी जवाब दिया है। शमी ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मोहम्मद शमी ने लिखा है कि ये जितने भी न्यूज हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में चल रही है, ये सब सरासर झूठ है। ये कोई बहुत बड़ी हमारे खिलाफ साजिश है और ये मुझे बदनाम करने और मेरे गेम को खराब करने की कोशिश की जा रही है। शमी के बचाव में उनके पूर्व कोच भी खड़े नजर आ रहे हैं। जितना मैं उसको जानता हूँ उसके हिसाब से मुझे बड़ा शॉकिंग सा लग रहा है कि ऐसा भी कोई कर सकता है। वो मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। हालांकि इस मामले से बीसीसीआई ने खुद को अलग रखा है। देखिए, इस मसले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये उनका पारिवारिक आंतरिक संबंध का है, इसमें हम लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे। हम आपको बता दें कि शमी की शादी साल 2014 में हसीन जहां से हुई थी। दोनों की एक बेटी भी है। शमी के खिलाफ उनकी पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं, उससे साफ है कि शमी के लिए आने वाले दिन भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि शमी की वाइफ ने शमी पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। ऐसे में शमी जो भी दलीलें दे, फिलहाल उनके लिए आगे की राह आसान नहीं लग रही। टीम न्यूज़ नेशन। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी से हसीन जहां को एक बच्चा भी है। हसीन जहां ने मोहम्मद शमी से दूसरी शादी की है। हसीन का आरोप है कि शमी अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर उन पर लगातार तलाक का दबाव बनाते रहे हैं और अत्याचार करते रहे हैं। हसीन ने शमी के अवैध संबंधों को लेकर अत्याचार तक के कई सबूत मौजूद होने का दावा भी किया है। चलिए देखते हैं मोहम्मद शमी पर हसीन जहां के 5 बड़े आरोप। ये सिर्फ 10% चैटिंग है, वल्गर चैटिंग, ठीक है। और उसके बाद इसी के ऊपर बेस करके, और ये आलिशा नाम की जो लड़की है, इसको साउथ अफ्रीका से वो 17 को निकला और ये इसका भी टिकट करवाया। दुबई में इसी लड़की के साथ स्टे किया और सिंगल एडल्ट नाम का रूम बुक किया इसके नाम पे, और इन लोगों ने रूम शेयर किया। बहुत प्रोस्टिट्यूट जो लड़की हैं, औरतें, वो भी हैं, जो टीनेजर हैं वो भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, सेल्फ एम्प्लॉयज भी हैं। बहुत सारी लड़कियां, औरतें, और हर जगह के, मतलब वेस्ट इंडीज के ले लीजिए, नाइजीरिया के ले लीजिए, मतलब बहुत डिफरेंट कंट्री के भी हैं। हमारे यहाँ नागपुर के हैं, इंदौर के हैं, बेंगलोर के हैं। जब साउथ अफ्रीका से वो आके पूरा उस लड़की से सेट करके कि इस बार मैं हसीन का पूरा सेपरेटेशन करके बचूंगा, वो आते के साथ हपड़ा तपड़ी मचा के सारे फ्लैट के सारे मतलब जितने जमीन के डॉक्यूमेंट्स, कागजात जो भी थे, सारे इंश्योरेंस के पेपर्स जो थे, सब उसने समेटा
गाड़ी भी खुद चला के लेके जाने वाला था, BMW क्रेटा दोनों गाड़ी लेके जा रहा था यहाँ से। मैं कुछ नहीं बोली। उसके बाद जब फोन उसे नहीं मिला तो चुपचाप से जितने बैग्स उसने समेटे थे उसने गेट के पास रख दिए थे। जब वो आके देखा फोन नहीं है, सारे बैग्स फिर से जाके स्टोर रूम में रख दिया, टीवी ऑन करके बेड में बैठ गया। फुल तैयार हो गया था निकलने के लिए। उसने मुझे साफ साफ थ्रेट दिया कि ना मैं मानूंगा कि ये मैंने किया है और ना ये तुम मेरा कुछ कर सकती हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, एक औरत की कोई औकात नहीं होती, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती हो, तुमसे जो बन सकता है तुम करके निपटो, मुझे मैच नहीं खेलना, मैच छोड़ दूंगा। मैंने जमीन जायदाद बहुत खरीद ली है वहाँ पे, इससे मेरी जिंदगी चल जाएगी और मैं दूसरी शादी करूंगा। तलाक जिंदगी में नहीं दूंगी, जिंदगी में नहीं। जब तक मेरी जान में सांस है जब तक मैं सांस ले रही हूँ तब तक मैं उसे तलाक नहीं दूंगी। केस फाइल करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद में बजट सत्र चल रहा है लेकिन देश में मूर्ति तोड़ राजनीति चल रही है। त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति गिराने के बाद शुरू हुआ सियासी हिंसा का दौर दूर दक्षिण भारत तक पहुंच चुका है। कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति तोड़ी गई तो तमिलनाडु में पेरियार की मूर्ति तोड़ डाली गई। विचारधारा की लड़ाई मूर्तियों पर हमले में सिमट कर रह गई। त्रिपुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लेनिन की मूर्ति गिराने का आरोप है तो कोलकाता में लेफ्ट समर्थकों पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति तोड़ने और खाली खोदने का आरोप लगा। तमिलनाडु के वेल्लूर में भी बीजेपी पर पेरियार की मूर्ति तोड़ने का आरोप लगा। ये तस्वीरें बुधवार सुबह 8 बजे की हैं, जब वामपंथ समर्थक कुछ छात्र हाथ में पोस्टर लिए टॉलीगंज इलाके के KYC पार्क में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति तोड़ने पहुंचे थे। दोनों पक्षों के बीच बहस भी हुई लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति को टूटने से नहीं बचाया जा सका। आरोप है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के 5 छात्रों और एक छात्रा ने मूर्ति तोड़ी और फिर उस पर कालिख पोत दी। मूर्ति के पास जो पोस्टर छोड़ा गया उसमें लेनिन की मूर्ति तोड़ने का बदला लेने की बात कही गई थी। त्रिपुरा और बंगाल में लेफ्ट राइट की सियासत थी तो दक्षिण में समाज सुधारक और बड़े दलित विचारक पेरियार की मूर्ति पर हथौड़े चला दिए गए। मूर्ति में बना चश्मा टूट गया और चेहरे वाला भाग उखड़ गया। वेल्लूर में यह घटना बीजेपी नेता H राजा की उस अपील के बाद हुई जिसमें उन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि आज लेनिन की प्रतिमा, कल तमिलनाडु के EVR रामास्वामी यानी पेरियार की प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया जाएगा। हालांकि बाद में H राजा ने खेद भी जताया लेकिन तब तक पेरियार की मूर्ति टूट चुकी थी और पुलिस ने इस मामले में मुथुकुमारन और फ्रांसिस नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मूर्ति तोड़ विरोध से आगे तमिलनाडु में हिंसक विरोध की एक और खबर सामने आई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोयम्बटूर के बीजेपी दफ्तर पर कैसे एक शख्स पेट्रोल बम फेंककर भाग रहा है। ये घटना तड़के 3:30 बजे की बताई जा रही है। उस वक्त दफ्तर बंद था इसलिए किसी को नुकसान की खबर नहीं है। इस मामले में TDPK के एक कार्यकर्ता ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो पहले मूर्ति तोड़ने और दफ्तरों पर हमले का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद बयानों की राजनीति और फिर विरोध जताने के लिए सड़क पर मार्च। एक और लेफ्ट पार्टियां बीजेपी के खिलाफ मार्च निकाल रही हैं तो दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ता लेफ्ट के खिलाफ सड़क पर उतरे। विचारधारा के संघर्ष में सियासत की नूरा कुश्ती की ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। सियासत में 2 सिरे पर खड़े 2 दल एक दूसरे के खिलाफ शहर दर शहर सड़क पर है। दिल्ली से लेकर पटना तक और कोलकाता से लेकर चेन्नई तक प्रदर्शनों का सिलसिला चल निकला है। दोनों पक्ष खुद को प्रताड़ित बता रहे हैं और आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। दोनों ही दल अपने अपने राज्यों की सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इन घटनाओं पर सरकारें भी इंसाफ का भरोसा दे रही हैं। मूर्ति तोड़ने की घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त नाराजगी जाहिर की तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लिखा कि हम मूर्ति तोड़ने की घटनाओं का समर्थन नहीं करते। ये घटनाएं दुखद है। मैंने तमिलनाडु और त्रिपुरा में पार्टी यूनिट से बात की है। पार्टी का कोई शख्स अगर इसमें शामिल हुआ तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मूर्तियां तोड़ने वाले कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की अपील की तो ममता सरकार के मंत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति की मरम्मत की बात कही। दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस संबंध में हमारी होम मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी भी जारी की है।
और इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि यदि कोई भी किसी के संबंध में कोई शिकायत यदि मिलेगी तो आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। और मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से भी अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को यह स्पष्ट निर्देश दें कि कहीं इस प्रकार की किसी हरकत में कोई इन्वॉल्व न हो। We will rebuild the statue of Shyam Mukhopadhyay as it was initially. नफरत की सियासत के बीच राजनेताओं के दावे और अपील बरकरार है, लेकिन इस पूरे विवाद के कारण 2 दिन से संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। उधर कर्नाटक के लोकायुक्त पर आज जानलेवा हमला हो गया। कर्नाटक के लोकायुक्त वी विश्वनाथ शेट्टी पर एक युवक ने उनके ही दफ्तर के अंदर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में जख्मी लोकायुक्त को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावर को पुलिस ने मौके से ही पकड़ लिया है। उसका नाम तेजस बताया जा रहा है। खबर है कि आरोपी तेजस कर्नाटक के तुमकुर जिले का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि इसने फर्नीचर सप्लाई के मामले में 15 अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त से शिकायत की थी, जिसके बाद लोकायुक्त ने उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई और केस को बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने इसी से नाराज होकर कर्नाटक के लोकायुक्त पर हमला किया। अब इस हमले को लेकर सिद्धारमैया सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। तो बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद नहीं चल पा रही है। इसकी बड़ी वजह आंध्र प्रदेश के सांसदों का विरोध भी है। लगातार विशेष दर्जे की मांग की जा रही है। टीडीपी अब सरकार को यह संदेश देने की लगातार कोशिश कर रही है कि अगर आंध्र को विशेष पैकेज नहीं मिला तो वो एनडीए से भी अलग हो सकती है। पिछले 3 दिनों से आंध्र प्रदेश के सांसद विशेष दर्जे की मांग पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद के अंदर कार्रवाई नहीं चलने दी जा रही तो संसद के बाहर टीडीपी के सांसद तरह तरह के तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। तेलुगु देशम पार्टी के सांसद कभी सरकार पर नाइंसाफी का आरोप लगाते हैं तो कभी 1200 करोड़ के पैकेज को नाकाफी बताकर खारिज करते हैं। अब तो टीडीपी दबी आवाज में एनडीए से निकलने की धमकी भी दे रही है। Within 2 or 3 days, we will take a decision and we will let you know all. मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए टीडीपी ये संकेत देने की कोशिश कर रही है कि विशेष दर्जे की मांग पूरी नहीं होने पर वो कांग्रेस के साथ जा सकती है। ऐसे में सियासी अटकलबाजी को और हवा तब मिली जब आंध्र के सांसदों की मांग को मजबूत करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी उनके साथ खड़े नजर आए। हालांकि सरकार टीडीपी के इस रुख से जरा भी घबराती नहीं दिखती। जो श्रीमती सोनिया जी प्रयास कर रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो प्रयास में अंतर्निहित विरोधाभास है। खाना वाना हो सकता है लेकिन कोई राजनीति नहीं हो पाएगी। दरअसल चर्चा ये थी कि सोनिया गांधी 13 मार्च को जो डिनर का आयोजन करने वाली हैं, उससे पहले एनडीए में शामिल टीडीपी के 2 मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद टीडीपी के नेता सोनिया गांधी के डिनर में भी जा सकते हैं। लेकिन अभी तक चंद्रबाबू नायडू की तरफ से गठबंधन से निकलने को लेकर कोई संकेत नहीं मिला है। सरकार आपकी बातें नहीं मान रही तो क्या आप लोग एनडीए से बाहर जाएंगे? बात डिसाइड करता हमारा बात चंद्रबाबू नायडू साहब वो डिसाइड करता है। 1-2 दिन में मैं सोचता हूँ। टीडीपी के सांसद हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर उनके मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं कि एनडीए से बाहर जाना है तो सभी सांसद एनडीए से बाहर जाने के लिए तैयार हैं। शिवसेना के बाद एक और एनडीए का घटक दल जो कि बीजेपी से नाराज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। समंदर की सबसे समझदार मछली डॉल्फिन के अजब गजब कारनामे आपने लगातार देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको डॉल्फिन का पूल सॉसर दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूल के अंदर कैसे डॉल्फिन्स बड़ा सा फुटबॉल लेकर पूल गेम खेल रही हैं। डॉल्फिन्स अपने मुंह से बॉल को उठाने का न सिर्फ लाजवाब संतुलन दिखा रही हैं, बल्कि अपनी फिन्स के बीच बॉल को पकड़कर होशियार खिलाड़ी की तरह दूसरे पक्ष के गोलपोस्ट तक भी जाती दिख रही हैं। रूस के सोशी में ये कार्यक्रम फुटबॉल वर्ल्ड कप के आखिरी 100 दिन बचने के मौके पर किया गया, क्योंकि सोशी शहर में भी 6 मैच होने वाले हैं। रूस में फुटबॉल का वर्ल्ड कप 14 जून से 15 जुलाई तक चलने वाला है। दुनिया भर में अमीरों की लिस्ट जारी हुई और आपको बता दें कि अमीर लोगों के बारे में आपको बताएं उससे पहले ये बता दें कि पिछले साल जो नीरव मोदी फोर्ब्स की लिस्ट में था उसे इस साल जगह नहीं मिली है। फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर जेफ बेजोस हैं जो अमेज़न के फाउंडर हैं। इनकी संपत्ति $112 बिलियन है। दूसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हैं जिनकी संपत्ति $90 बिलियन है। बर्कशायर हाथवे के चेयरमैन वॉरेन बर्फ
84 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे सबसे अमीर है, जबकि LVMH के CEO बर्नार्ड अर्नोल्ट 72 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ चौथे नंबर पर है। 5वें नंबर पर फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग हैं, जिनकी संपत्ति 71 बिलियन डॉलर है। हिंदुस्तान की बात करें तो देश के सबसे अमीर मुकेश अंबानी दुनिया भर की लिस्ट में 19वें नंबर पर हैं, जबकि भारत के अंदर मुकेश अंबानी 40.1 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ पहले नंबर पर हैं। 18.8 अरब डॉलर के साथ विप्रो के मालिक अजीम प्रेमजी दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर आर्सेलर मित्तल के मालिक लक्ष्मी निवास मित्तल हैं, जिनकी संपत्ति 18.5 अरब डॉलर है। चौथे नंबर पर HCL के चेयरमैन शिव नाडर हैं, जिनकी संपत्ति 14.6 अरब डॉलर है। और 5वें नंबर पर सन फार्मा के फाउंडर दिलीप सांघवी हैं, जिनकी संपत्ति 12.8 डॉलर है। फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया भर के 2208 अरबपतियों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत के 102 अरबपतियों का नाम है। और आगे बढ़ते हैं और देश की क्राइम की कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में क्राइम व्यू में। गुजरात के अहमदाबाद में एक बैंक मैनेजर पर पत्नी की हत्या करने का आरोप। पुलिस के मुताबिक शराब पीने से रोकने पर होता था घर में झगड़ा। आरोपी बैंक मैनेजर गिरफ्तार। यूपी के लखनऊ में निजी स्कूल के गार्ड की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 2 बदमाशों ने मारी गोली। पुलिस कर रही है जांच। यूपी के महोबा में 9 साल के मासूम की अपहरण के बाद हत्या। मृतक का शव पहाड़ी इलाके में मिला। पुलिस के मुताबिक जमीनी विवाद में हुई वारदात। बुलंदशहर में नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप का आरोप। 6 आरोपियों ने वारदात का वीडियो वायरल करने और पीड़ित के भाई की हत्या की धमकी भी दी। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों को कर रही है तलाश। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में नाबालिग के साथ गैंगरेप का आरोप। वारदात के विरोध में स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। और अब खेल जगत की खबरें देखते हैं स्पोर्ट्स व्यू में। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी ने शमी पर मारपीट और धोखे के आरोप लगाए हैं। पत्नी के आरोपों की गाज शमी के क्रिकेट करियर पर भी पड़ी है। बीसीसीआई ने शमी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। महेंद्र सिंह धोनी को बीसीसीआई ने A ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जबकि विराट कोहली A+ ग्रेड में रहेंगे। A+ ग्रेड में 7 करोड़, जबकि A ग्रेड में खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए सालाना दिए जाएंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच कल कोलंबो में T20 सीरीज का मुकाबला खेला जाएगा। लंका के मुकाबले से सबक लेते हुए टीम इंडिया जोरदार वार कर सकती है। और अब दुनिया भर की कुछ खास खबरें वर्ल्ड व्यू में। अमेरिका और उत्तर कोरिया में तनातनी कम होने के आसार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत को इच्छुक नजर आ रहा है कोरिया। परमाणु कार्यक्रम को भी कर सकता है बंद। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सड़क हादसा। बिजली की तारों पर गिरा पेड़, बाल बाल बचे कार सवार। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। जापान के क्यूशु मेन आइलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट। आसमान में हजारों मीटर तक धुएं और धूल का गुबार छाया। दर्जनों उड़ानें रद्द। जेम्स बॉन्ड की एक फिल्म में भी नजर आ चुका है ये ज्वालामुखी। इंडोनेशिया में हाई टाइड से आई तबाही। सड़कों से लेकर स्कूलों तक भरा पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। सीरिया के पूर्वी घौता में हिंसा जारी। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी के बाद हुए हमलों में 800 लोगों की हुई मौत। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान क्षतिग्रस्त एयरक्राफ्ट का मिला मलबा। ऑस्ट्रेलिया के समंदर में डूबा अमेरिकी विमान वाहक पोत का मलबा समंदर में 3000 मीटर की गहराई में मिला। और रुपहले जगत में क्या है हलचल, दिखाते हैं आपको सिनेमा व्यू में। लगता नहीं था कि उसे सब। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर इरफान खान को ब्रेन ट्यूमर की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी ब्रेन ट्यूमर होने की औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। इरफान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट कर बताया कि वो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन मुश्किल में फंस गई हैं। उनके खिलाफ भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के प्रबंधक ने केस दर्ज कराया है। आरोप है कि रवीना टंडन ने मंदिर के नो कैमरा जोन में शूटिंग की। बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त के एक फैन ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी है। संजय दत्त की फैन निशी त्रिपाठी ने उन्हें लीगल तौर पर अपना वारिस घोषित किया है। कुछ समय पहले ही निशी की डेथ हो गई थी। जानकारी मिलने पर संजय दत्त बेहद भावुक हो गए। उन्होंने बैंक अधिकारियों को कहा है कि निशी की संपत्ति के लिए दावा करने की उनकी कोई मंशा नहीं है। डायरेक्टर जेपी दत्ता की फिल्म पलटन का पोस्टर जारी कर दिया गया है। ये फिल्म इसी साल 7 सितंबर को सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएगी। फिल्म में सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, सोनू सूद, जीबी शेरगिल मुख्य किरदार में नजर आएंगे। पलटन के डायरेक्टर जेपी दत्ता 12 साल बाद वापसी कर रहे हैं।
चलिए नेशन व्यू में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं था।